हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस शाम के समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, अपने तन मन के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने आप को और अपने मन को समर्पित करेंगे। अपने सर को झुकाकर, दीन होकर, दरिद्र होकर उनसे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वही हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, वही हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। आपकी जो भी आवश्यकता होगा प्रभु से कहें, वह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। चिंता ना करें, निराश ना हो। अगर आपके जीवन में दुख है तो उस दुख को देखकर डरे घबराए नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके दुखों को सुख में बदल देगा। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो हमें ताकत मिलता है, उसी प्रकार अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख न आएगा, किसी प्रकार के समस्या न आएगा। हम सुख शांति और आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रतिदिन प्रति रात प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बातें करें, अपने सारे दुखों को, अपने सारे कष्टों को, अपने सारे समस्याओं को प्रभु से कहे। अगर आपके घर में आशीष नहीं है तो प्रभु से मांगे। इस शाम के पावन समय प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिना प्रार्थना किए आप सोए नहीं, अपने बिस्तर पर न जाए, क्योंकि शैतान चाहता है कि आपको नींद में डाल दे, ताकि आप प्रभु से बातें ना कर पाए, ना प्रार्थना कर पाए। वो चाहता है कि आप दुखी रहे, आपके जीवन में दुख रहे, आपके जीवन में अशांति रहे। अगर आप प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान अवसर खोजता है कि वह आपको अनेक प्रकार के दुख दे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिस्तर पर ना जाए, बल्कि आप प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना किए बिना ना तो खाना खाए और ना सोए, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेम चाहता है। अगर आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देंगे, वह आपको भी आगे की ओर बढ़ाता जाएगा। वह आपसे प्रेम करेगा और वह आपके प्रेम के कारण आप खुश रहेगा। अब जो मांगेंगे वह पूरा करेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको सुख की नींद देगा। वह आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में शांति देगा, आशीष देगा, बरकत देगा। आप दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आप अपने मोहल्ले में, आप अपने गांव में, आप अपने शहरों में आपका नाम प्रभु ऊंचा करेगा। आप ऊंचे पर नियुक्त होंगे अगर आपका प्रेम प्रभु में बढ़ता जाएगा तब। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको ऊंचा पर नियुक्त करेगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दाऊद भेड़ बकरिया का चरवाहा था। वो बहुत गरीब था, वो अपने पिता के साथ भेड़ बकरिया चराया करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भाग्यशाली बनाया, लकी व्यक्ति बनाया, उसे ऊंचा पर नियुक्त किया, उसे इस्राएल का राजा बनाया। तो वह आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा काम क्यों नहीं करेगा? वह आपको भी राजा बनाएगा, आपके जीवन में सुख शांति आराम देगा, आपके हर मनोकामनाओं को पूरा करेगा। आज आपका समय कितना भी खराब हो, लेकिन आने वाले दिन में आपका समय बेहतर बनेगा। बस आप उनसे प्रार्थना करें, यकीन रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें। इस प्रार्थनाओं को अंत तक सुने, रिसीव करें। वह आपके जीवन को बदल देगा, वह आपके हालातों को बदल देगा। वह सबकी हालातों को बदलने वाला है, वह सबके जीवन को बदलने वाला है। वह घूरे से उठाकर ऊंचे पर बैठाने वाला है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बहुतों का जीवन बदल दिया, तो आपके जीवन क्यों नहीं बदलेगा? आज भलो आपके जीवन में दुख है, समस्या है, परेशानी है, आप सुख में नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से सारे दुखों को, सारे समस्याओं को दूर करेगा। विश्वास कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वह आपके हर बिगड़ी को बनाएगा और आपको और आपके पूरे परिवार को ऊंचा उठाएगा। सच में
आपके जीवन में किसी प्रकार की पैसे की कमी ना होने देगा। आपके जीवन में किसी प्रकार के धन दौलत की कमी होने ना देगा, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर आता है वह एक भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप लकी व्यक्ति बन जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कमी घटी ना होगा, वो आपके हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपका सहायता करने वाला है, परमेश्वर रखवाला करने वाला है। वह आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन का रक्षा रखवाली करेगा। वह आपको बचा कर रखेगा, वह आपको सुख की नींद देगा, वह आपके जीवन के सारे दुखों को पल भर में दूर करेगा। बस आप उनसे प्रार्थना करें। बिना प्रार्थना किए हुए आप सोए नहीं, अपने बिस्तर पर न जाए। आप प्रभु से जरूर प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा आस और विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमें तन मन के साथ उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके हर दुखों को दूर करेगा। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आप निराश मत हो, वह आपके समय को, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। तो आइए इस शाम के समय में प्रभु के पावन पवित्र चरणों तले चले और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से अपने सारे दुखों को, तकलीफों को कहे। वह पल भर में आपके सारे दुखों को हर लेगा, वह आपके सारे कष्टों को हर लेगा। वह आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा, खुशियाँ देगा। स्वर्गीय जो आशीषों को खोल कर वह आपके जीवन में आशीष देगा, आपके परिवार के जीवन में आशीष देगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू आदर के योग है, तू महिमा के योग है, तू तारीफ के योग है। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे सेनाओं का यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें पूरे दिन संभाल कर रखा, हमारे जीवन को अच्छा रखवाली की, हमारे परिवार को संभाल कर रखा, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों को हर दुखों से बचा कर रखा। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता कि आपने इस शाम के समय में लेकर आया, इस समय को हमारे जीवन में दिया। मान पिता परमेश्वर जी, ताकि पावन समय में आपसे बातें कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ कर सके। मान पिता परमेश्वर जी, आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हे राजाओं का राजा, हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर पिता परमेश्वर जी, तूने हमें जीवित रखा। मान पिता परमेश्वर जी, हे सेनाओं का यहोवा, तू हमारा ढाल है पिता, तू हमारा सहायक है, तू हमारा चट्टान है। परम पिता परमेश्वर जी, तू हमारा सहायता करने वाला है पिता परमेश्वर जी। तू ही हमारे जीवन को हर दुखों से, हर तकलीफों से बचाता है। मान पिता परमेश्वर जी, हमारे जीवन में कभी हमें सहने से ज़्यादा दुख आने नहीं देता है। मान पिता परमेश्वर जी, हमें कष्टों के समय में, तकलीफों के समय में, समस्या के समय में हमारे हाथों को पकड़ कर थाम लेता है। मान पिता परमेश्वर जी, हमें टूटने नहीं देगा, हमें बिखरने नहीं देता है। मान पिता परमेश्वर जी, तू हमें समेट लेता है। मान पिता परमेश्वर जी, तू हमें अपने जीवन के राहों पर चलाता है। मान पिता परमेश्वर जी, सत्य मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। मान पिता परमेश्वर जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी भाई बहन इस प्रार्थनाओं को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एक मन होकर इस प्रार्थनाओं को दीनता के साथ सुनते हैं, मान पिता परमेश्वर जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह करे। मान पिता परमेश्वर जी, मैं कुछ नहीं जानता बल्कि आप सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर जी। तू हमारे सोचों और ख्यालों से बढ़कर ज़्यादा करता है। मान पिता परमेश्वर जी, तू ही हमारे जीवन में भलाई के काम करता है। मान पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके जीवन में भलाई के काम करे। मान पिता परमेश्वर जी, तू इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा काम करे। मान पिता परमेश्वर जी, तू इनको सही रास्ता दिखा, सही रास्ता दिखा। मान पिता परमेश्वर जी, सत्य मार्ग पर चला। मान पिता परमेश्वर जी, इनके जीवन से सारे पाप को
सारे बुराई को, सारे गंदे काम को, सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी दुष्टता के कामों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको हर एक पापों से आज़ाद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक पापों से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर बढ़ाए रख महान पिता, ताकि ये किसी प्रकार की पाप न करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी प्रकार की शैतान की शक्तियाँ इनसे पाप न करवाने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को और इनके परिवार के जीवन को रक्षा रखवाली करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हालातों को बदल दे, तू इनके किस्मत को बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है पिता। तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको भाग्यशाली व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी काम करे वह सारा काम सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यह दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पढ़ाई में, लिखाई में पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन दौलत में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रेम में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आगे की ओर बढ़ने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी यह काम करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन कामों में इतना आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आगे की ओर बढ़ने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके घर में, खेती में, बिजनेस में, नौकरी में, रोजी रोटी में, अन्न में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आगे की ओर बढ़ने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे कष्ट को, सारे बेचैनी को, सारे घबराहट को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे संकट कलेश को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका हर एक मनोकामनाओं को, हर एक इच्छाओं को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके माता पिता के जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर मनोकामना पूरा होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग बेरोजगार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छा नौकरी के तलाश में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक अच्छा जॉब की तलाश में पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। तो इनको एक अच्छा जॉब दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नौकरी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सहायता मदद करे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि अपना बिजनेस खोल सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता कि अपना खड़ा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनका बिजनेस चलने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा वचन बताता जब तक ये हवा घर ना बनाए तब तक बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग तो दुकान खड़ा कर लेंगे, अगर तू ना चाहेगा तो नहीं चल पाएगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया का सहायता मदद कर कि इनका दुकान खड़ा होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका बिजनेस चालू होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अच्छे से पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका बिजनेस चलने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बंद रास्तों को खोल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कामों को, हर एक मनोकामनाओं को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक योजनाओं को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये शाम की योजनाएं बनाएंगे, उन योजनाओं को, उन कामों को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनका काम रुका हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सारे रुके हुए कामों को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये युक्तियाँ बनाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन युक्तियों को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर से और इनके परिवार के हर एक सदस्यों के शरीर से हर दुख, हर परेशानी, हर टेंशन दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको और इनके परिवार के बीच में से हर रोगों को, हर दुखों को, हर तकलीफों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनको किसी प्रकार के रोग, किसी प्रकार की बीमारी छूने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर दुष्ट आत्मा के शक्तियों से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ, सारे बीमारियाँ, सारे दुख दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। जो भी ये शाम के समय में सोएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, के अच्छे से सोने पाए, अच्छे से पिता परमेश्वर प्रभु जी सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, आपको नाम की प्रशंसा और आपको धन्यवाद दे सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनको अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे दुखों को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु। जीवन को, इनके परिवार के जीवन को स्वस्थ रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
तो इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर समस्याओं से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा भविष्य दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को खुशियों से और इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे, कभी भी किसी प्रकार की परीक्षा में न पढ़ने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान की शक्तियाँ इनको परीक्षा में न डालने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे रुके हुए कामों को पूरा कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर कामों में इनके आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस काम को करने के लिए युक्तियाँ बनाए उन कामों को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके अधूरे कामों को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अनोखा कार्य करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अद्भुत कार्य करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू इनके सारे चिंता टेंशन को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मन की थकावट को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।